नमस्कार, पेश है आज सुबह का दनादन न्यूज बुलेटिन। न इधर न उधर, सीधे खबर। आज के बुलेटिन में लद्दाख के हालात पर चर्चा करेंगे, नेपाल में क्या नया हो रहा है वो भी जानेंगे। भारत में आज से 200 ट्रेनें चलने जा रही हैं। हम बॉलीवुड के संगीतकार वाजिद खान के निधन की खबर पर भी चर्चा करेंगे। भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्र के पास अपने सैनिक अड्डों पर भारी उपकरण पहुंचाए हैं। इनमें तोप, टैंक, युद्धक वाहन और हथियार प्रणालियां शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि चीनी सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण के पास अपने पीछे के सैन्य अड्डों पर तोपों, पैदल सेना के युद्धक वाहनों और भारी सैनिक उपकरणों की संख्या बढ़ा रही है। भारतीय सेना भी चीनी सेना की बराबरी के लिए जवाबी कदम उठा रही है। जब तक पैगोंग त्सो, गलवान घाटी और अन्य कई इलाकों में यथास्थिति बरकरार नहीं होती, तब तक भारत बराबरी की नीति पर चलता रहेगा। भारतीय वायुसेना भी विवादित क्षेत्र में कड़ी निगरानी कर रही है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के सीमा विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को सेना ने फर्जी बताया है। सेना ने एक बयान जारी करके इस वीडियो को खारिज कर दिया। उसने कहा है कि चीन सीमा पर अभी कोई हिंसा नहीं हो रही है। दोनों देशों के बीच मतभेद भी सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत के जरिए सुलझा लिए जाएंगे। सेना ने बयान में कहा है, वायरल हो रहा वीडियो सत्यापित नहीं है। इसे उत्तरी सीमाओं की स्थिति से जोड़ने का प्रयास किया गया है, जो कि गलत है। भारत और चीन के आपसी मतभेदों को प्रोटोकॉल के तहत सैनिक कमांडरों के बीच आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सेना ने मीडिया से अपील की कि इस तरह के गलत वीडियो न दिखाएं, जिससे सीमा पर तनाव बढ़े और माहौल खराब हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि मौजूदा सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही है तथा उन्हें उम्मीद है कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी में अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा और सीमा पार से होने वाली हर कार्रवाई का उचित जवाब दिया जाएगा। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि अभी चीन के साथ में कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर संवाद चल रहा है और मुझे विश्वास है कि यह मुद्दा हल हो जाएगा। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल की सरकार ने रविवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य देश के मानचित्र में बदलाव करना है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिव माया तुम्बा हांगफे ने नेपाल सरकार की तरफ से विधेयक पेश किया। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने के एक दिन बाद यह कदम उठाया गया। ये संविधान में दूसरा बदलाव होगा। नेपाल ने हाल ही में देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें उसने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर दावा किया था। इस बीच नेपाल ने भारत के साथ अपनी सीमा सील कर दी है। बताया गया है कि कोरोना वायरस के खतरे के चलते ऐसा किया गया है। जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जहां नेपाल के सशस्त्र बलों के जवान तैनात किए गए हैं और आने जाने वाले लोगों की निगरानी सीसीटीवी से की जा रही है। उधर सीमा विवाद के चलते नेपाल और भारत के बीच राजनीति गरमाई हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि सीमाओं को सील करने के पीछे असली वजह यही है। आंकड़े बता रहे हैं कि लॉकडाउन में ढील देने के बाद से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और अब भारत फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया में 7वें नंबर पर आ गया है। चौथे चरण के लॉकडाउन में कुल 85,974 मामले सामने आए हैं, जो कुल मामलों की करीब आधी संख्या है। लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू हुआ था, जो 31 मई तक चला, यानी कि 14 दिन या 2 हफ्ते। ये 14 दिन ही सबसे अधिक भारी पड़े हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,026 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1,82,143 हो चुकी है। भारत में कुल 5,164 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज से पाबंदियों में ढील का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है और 200 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। जाने माने फिल्म संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। वाजिद को मुंबई के चेंबूर स्थित अस्पताल में गुर्दे की गंभीर समस्या के चलते भर्ती किया गया था। वे वेंटिलेटर पर थे। 31 मई की दोपहर वाजिद की तबीयत बेहद गंभीर हो गई थी। वाजिद खान पिछले कई सालों से किडनी के अलावा दिल की बीमारी से भी जूझ रहे थे। किडनी के इलाज के दौरान जब वाजिद खान का कोरोना टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट में कोरोना वायरस पॉजिटिव आया था। वो पिछले 1 हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव थे। दुख की बात है कि कोरोना वायरस ने साजिद वाजिद की जोड़ी के एक कलाकार
और बॉलीवुड के एक प्रतिभाशाली संगीतकार को हमसे छीन लिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का क्रू डेमो 2 मिशन कामयाब रहा। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से 2 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। भारतीय समय के अनुसार शनिवार रात करीब 1 बजे इस रॉकेट ने केप कैनवेरल के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी और ये 19 घंटे में अपने लक्ष्य तक पहुंचा। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल में गए दोनों अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ली सुरक्षित हैं। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी दूतावास के 2 अफसरों को रविवार को जासूसी करते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों एक व्यक्ति को पैसों का लालच देकर सुरक्षा से जुड़े हुए दस्तावेज ले रहे थे। दोनों जासूस दूतावास में वीजा असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े जाने पर उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश की। उनके पास फर्जी आधार कार्ड, भारतीय मुद्रा और आईफोन मिले। भारत अब इन दोनों को वापस पाकिस्तान भेजने जा रहा है। दोस्तों, ये था आज सुबह का दनादन न्यूज बुलेटिन। हम देते हैं सीधी सरल सूचना, ताजा और टू द पॉइंट। यहाँ आपको दिखेंगी वे खबरें भी जो अखबारों और चैनलों में न जाने कहां और क्यों गुम हो गई हैं। रोज सुबह इस वैकल्पिक और कंप्लीट न्यूज बुलेटिन को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।